अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो ये मैं सुबह के टाइम उठी, इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी थी सुबह के टाइम, और आजकल कसम से इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में आने का तो दिल ही नहीं करता ना। ऐसे बुरा हाल हो जाता है ना किचन में आने का, किचन का सोच के ही ना तो पसीने छूटने लगते हैं पहले ही ना। तो इतनी गर्मी होती है, और एक गर्मी होती है ऊपर आग के पास खड़े होकर काम करना, तो बहुत हिम्मत होती है वैसे औरतों की। तो कुछ तो मर्द भी वैसे करते हैं काम, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल होता है। हाउस वाइफ तो ख़ासकर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये मैं ना सुबह के टाइम उठ के ना मैंने कहा चलो आज ना ब्रेड का नाश्ता ही कर लेते हैं। तो गर्मी में ना रोटी वगैरह खाने का तो दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं एग के साथ ना ब्रेड खा लूँगी। बच्चों ने अगर खानी होगी एग वगैरह तो एग खा लेंगे, नहीं तो वो फिर जैम के साथ लगा के ना तो चाय साथ बना देती हूँ तो वो खा लेंगे ना। तो फिर उसके बाद ना नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर के टाइम के लिए आटा भी नहीं था। फिर मैंने कहा चलो आटा भी गूँध के रख देती हूँ। फिर मैंने दोपहर को आटा गूँध दिया था, और उसके बाद ना फिर आधे घंटे के वक्फे से ना मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली थी, क्योंकि सालन वगैरह दोपहर को पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा उसी के साथ खाना खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं ना शाम के लिए मैंने कहा कुछ और बना लूँगी। तो भिंडियाँ वगैरह ला के रखी हुई थी मैंने ना, नीचे ही रखी हुई थी। तो मैंने ना उनको भिंडियों को भी काट के नहीं रखा था, तो वो ना जब मैं लेके आई थी ना, ग्रॉसरी करके आई थी ना, तो मैंने इसी तरह ना शॉपर को बांध के पहले फ्रिज में रखा। उसके बाद फिर मैंने निकाल लिया, मैंने कहा वॉश करके ना इसको ऐसे ही नीचे फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने ना इसको फ्राई करके रखा ही नहीं था, मुझे ना टाइम ही नहीं मिला था, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। तो मैंने कहा चलो नीचे ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, वॉश करके रखी थी मैंने, ड्राई वगैरह भी कर दी थी मैंने, सिर्फ काटने वाली रह गई थी। तो मैंने फिर पता क्या किया, मैंने कहा चलो आज ना मैं भिंडियाँ बना लूँगी। तो अब मैं क्या कहाँ फ्रीज़ करती रहूँ, फिर फ्राई करूँ उसके बाद फ्रीज़ करूँ, क्योंकि अभी मैंने ना सोचा था कि आज ही ना भिंडी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा था। तो फलियाँ वगैरह, चिकन फलियाँ मैंने पहले कल बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आज ना भिंडी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, भिंडी वगैरह को ना कमरे में चली गई आराम से खाना वगैरह खा के ना। तो शाम के टाइम ना मैं भिंडी वगैरह कमरे में लेके चली गई, साथ में शाम की चाय बना ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो साथ में ना भिंडी वगैरह काट लेती हूँ। तो मैंने भिंडी को काट के ना तो मैंने कहा ना साथ में शाम की चाय एंजॉय करती हूँ, और साथ में मैं ना सब्ज़ी वगैरह भी काट लूँगी। इस तरह चलो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और समझ में नहीं आ रही थी पकाने की, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, भिंडी को ही पका लेती हूँ आज, तो लगे हाथों ये काम भी ख़त्म हो। मैं आधा किलो ही लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी ना। पिछली दफ़ा मैं ना 1 किलो लेके आई थी, तो वो ना इसी तरह रुलती फिरती रही है। तो मैंने कहा चलो इस तरह ना आधा किलो ले जाती हूँ, फ्रेश की फ्रेश है, और मैं पका के ना आराम से बच्चों को खिला दूँगी और खुद भी खा लूँगी। तो लेकिन बच्चे जो थे ना वो मैंने कहा नखरे करते हैं तो करे, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी पकाने की। तो मैं ना जल्दी जल्दी से भिंडी को काट रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह भिंडी को ना पकाने के लिए रख दूँगी। आज मैं नए तरीके से बनाऊँगी, मैं ना इसको ऐसे ही फ्राई करके ना तो सारी चीज़ें डाल दूँगी इकट्ठी। तो प्याज वाली भिंडी बनाऊँगी, चिकन वाली मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कल चिकन और फलियाँ बनाई थी। तो आज मैंने कहा सादी भिंडी प्याज वाली बना लेती। प्याज वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, हर चीज़ में चिकन भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो नखरे करते हैं, वो कहते प्याज निकाल निकाल के ना साइड पे कर देते हैं। मैंने कहा अब इसी तरह खाओ, तो खुद ही बच्चे खा ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बिल्कुल कसम से काम करने का दिल नहीं करता। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला कोई अच्छा सा मौसम कर दे और बारिश हो जाए बस। और पहले पिछले दिनों में इतना अच्छा मौसम हुआ था और दिल खुश हो गया था ना। तो अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बिल्कुल ही काम करने को दिल नहीं करता, बल्कि काम ना भी करें फिर भी सुकून नहीं होता। सिर्फ एसी में बैठ के ही सुकून मिलता है, वैसे कोई सुकून नहीं मिलता। तो अब तो मैं दिन के टाइम भी एसी चला के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा अब बिल आएगा तो मैं क्या करूँ, अब जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो मैं तो एसी लगा के बैठ जाती हूँ दिन के टाइम भी। और जब एसी लगा के बैठो फिर काम कोई भी नहीं किया जाता, ज़ाहिर सारे काम छोड़ के एसी में बैठना पड़ता है। तो चलें जी, बातों बातों में मैंने फिर भिंडी वगैरह काट ली थी। तो ये ना शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो भिंडी को पकाने के लिए रख दूँ। तो मैंने ना भिंडी में ना ऑयल डाला है, जितना मुझे ना 1 हांडी के लिए ऑयल चाहिए ना, उतना मैंने डाल के उसमें भिंडी डाल दिया, साथ में नमक डाल के। तो मैं ना भिंडी को ना अच्छी तरह से ना फ्राई कर रही हूँ। तो इसे मैं ना 5 मिनट के लिए ना फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई किया, और एक साइड पे मैंने प्याज जो था ना, अच्छा खासा प्याज मैंने लिया था, तो वो मैंने काट लिया था। आधा किलो भिंडी थी और प्याज भी मैंने अच्छा खासा लेके ना, तो भिंडी जब 5 मिनट मैंने फ्राई किया ना, बिल्कुल इसको रेड रेड नहीं किया भिंडी को मैंने, बस 5 मिनट भी तकरीबन फ्राई किया है ना। तो लेकिन इसकी लेस जो ख़त्म हो गई थी ना, तो उसके बाद फिर मैंने ना इसमें जो प्याज जो काटा था ना वो इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं टमाटर और सारे बेसिक मसाले डाल के, टमाटर भी मैंने इसमें अच्छे खासे डाले हैं, और इसको मैं काट के टमाटर डाल रही हूँ। तो मेरे पास पेस्ट भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा पेस्ट नहीं डालती, इसमें टमाटर डालूंगी, इससे ज़्यादा जूसी टमाटर थे। तो मैंने कहा टमाटर जो है ना नीचे फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं, तो अभी लेके आई थी, ये 3-4 दिन पहले मैं लेके आई हूँ टमाटर।
तो वो पता नहीं फ्रिज में पड़े पड़े ही ना नरम पड़ जाते हैं। हालांकि मैं सख्त लेके आई थी, फिर भी ना नरम नरम से लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि अगर पड़े रहे ना नीचे तो इन्होंने ख़राब हो जाना, फिर बाहर फेंकने पड़ते हैं। और इनमें से ना थोड़ा सा भी नरम हो जाए ना तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है टमाटर में, गर्मी की वजह से ना। तो मैंने कहा वो पेस्ट तो चलो यूज़ होती रहेगी, पेस्ट ख़राब नहीं होती, वो जब तक मर्ज़ी पड़ी रहे ना तो वो ख़राब नहीं होती। तो मैंने कहा चलो टमाटर डाल के, इसमें टमाटर अच्छे लगते हैं, नज़र भी आए ना तो इसमें अच्छे लगते हैं टमाटर ना। भिंडी वगैरह में कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें टमाटर वगैरह प्याज वगैरह नज़र आए ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। फिर इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, नमक मिर्च हल्दी, बस ये बेसिक मसाले डाले हैं। और इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, सब्ज़ मिर्चें डाली थी, बस ये सारी डाल के ना इसको मैंने दम दे दिया। तो मैंने कहा चलो ये पकती रहेगी। और आजकल कसम से इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है ना, तो मैं एसी लगाती हूँ ना जब, तो वो 5 मिनट चलता है एसी, उसके बाद लाइट चली जाती है। यानी कि हैप्पी मूड होने लगता है, उसके बाद ही एकदम से लाइट चली जाती है। और इतना गुस्सा आता है ना फिर तो कमरा ठंडा होने का नाम ही लेता। फिर जब कमरा ठंडा होने लगता है साथ ही एकदम से लाइट, बस आँख में चोरी का खेल खेल रही है लाइट भी हमारे साथ ना। 2-3 दिन से मुसलसल ना इसी तरह लाइट जा रही है। रात के टाइम भी जा रही है, पहले तो दिन को जाती थी, अब तो रात को भी इतनी ज़्यादा जा रही है ना। तो 5-6 दफ़ा ऐसे उठ के ना मैंने फ़ैन कभी ऑन ऑफ़ करती रही हूँ सारी रात ना। तो बड़ा तंग किया वो लाइट में, कल भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। रोज़ लाइट चली जाती है, ऊपर से सख्त गर्मी है और ऊपर से लाइट चली जाती है, तो ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि यूपीएस भी है, लेकिन फिर भी ना पंखे में भी बड़ी गर्मी लगती है। इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स है ना, तो पंखे में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग रहते हैं जो पंखे के बगैर भी रहते हैं जो लोग। तो बस अल्लाह ही रहम करे इतनी ज़्यादा गर्मी में। बस खुदा दुआ करें कि मौसम अच्छा हो जाए। तो किचन में खाना बनाते बनाते ना सिर्फ प्यास ही लगी जाती है। और प्याज सादा पानी पी जाओ ना तो वो उससे पेट ही फूल ही जाता है और खाने का भूख भी लगती नहीं है। अगर पेट इतना ज़्यादा भर जाता है पानी से ही ना, तो मैंने ना फिर शरबत मैंने थोड़ा सा बनाया। मैंने कहा चलो ये पी लेती हूँ थोड़ा सा, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। वो भी मांग रहे थे तो मैंने ना खुद भी पीना था। तो मैंने बच्चों से पूछ रही थी अगर किसी ने पीना है तो बता दो, मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ। तो मैंने ना फिर इकट्ठा ही बना लिया, फिर हम लोगों ने पी लिया। मुझसे इतना शरबत पिया भी नहीं जाता इतना मीठा ना, तो मैं ना दिल बस करता है सादा पानी पीने का। यह ठंडा और सादा पानी इतना मज़ा आता है पीने का। वो पीती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना, जब गर्मी लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी कसम से। इतनी सख्त गर्मी में ना व्लॉग बनाना भी इतना मुश्किल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जो बनाते हैं ना उनको ज़्यादा पता है कि कितना मुश्किल है। तो ये देखें जी, बातों बातों में ये दम में मैंने बनाई है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी भिंडी बन गई थी ना, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मैंने साथ में ना इसके लिए ना मेरे से रोटी बन रही थी। मैंने कहा मुझसे नहीं रोटी पकती, तो बच्चों ने वैसे भी कहा हम लोग ना नान खाएंगे इसके साथ। तो मैंने कहा चलो नान ले आओ, तो हम लोगों ने नान ले। चलिए तक था मेरा आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।